नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2019 में सरकार एक कानून पास की थी जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट और काफी चीजें देखने को मिली थी और पिछले साल ही सरकार ने फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया था। लेकिन कल से इसके बारे में अगेन काफी चर्चा हो रही है और इसका कारण यह है कि जो कट ऑफ डेट है वो 2024 कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, CAA कट ऑफ डेट एक्सटेंडेड, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हु कम बाय 2024 कैन स्टे ऑन। तो पहले ये जो कट ऑफ डेट था वो 2014 था। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। क्या सरकार उन सभी को नागरिकता दे रही है जो 2024 तक आए थे, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं हमारे नेबरिंग कंट्री से? उन सब के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, 27 या फिर 28 के लिए, इन सभी के बैचेस हमारे दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं 9 सितंबर से। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था क्या। आप सब जानते होंगे इसके अंदर बेसिकली सरकार चाह रही थी जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, कहां से? बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये जितने भी माइनॉरिटीज हैं परसिक्यूटेड, वो भारत में अगर आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, तो उनको फास्ट ट्रैक करके सिटीजनशिप दे दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन यही है कि वो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ होगा उनके ऊपर, तभी इस तरह से सिटीजनशिप भारत के अंदर दिया जाएगा और इन्हीं धर्मों को। लेकिन आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी हो रहा था कि यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं इन देशों में, उनको क्यों नहीं सरकार इसमें शामिल कर लेती। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन खैर जो भी है वो सब खत्म हुआ और फाइनली जो है इसका इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली पिछले साल ही हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स सरकार लेकर आई थी 2024 में। लोकसभा जो चुनाव था उसके जस्ट पहले यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिटीज बनाई गई थी ताकि जो सिटीजनशिप का एप्लीकेशन है उसको जल्दी प्रोसेस किया जा सके। और फाइनली जो है इस साल सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट भी लेकर आई। इसके तहत यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया कि कुछ फॉरेनर्स को सरकार एग्जेम्प्ट कर सकती है पासपोर्ट वीजा रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब कोई अगर पर्सन आ रहा है विदेश से भारत के अंदर और विदाउट पासपोर्ट, तो सरकार कह सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है कि हाँ ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा। तो यहां पर हुआ क्या है कि कल जो है सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर जारी किया है। अब ये ऑर्डर कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर ये कहता है कि जो 6 स्पेसिफाइड माइनॉरिटी रिलीजन्स है, मैंने आपको बताया ना, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अब सरकार का ये कहना है कि अगर इन माइनॉरिटी रिलीजन्स जो इन तीनों देश से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक, तो हम उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम पासपोर्ट वीजा रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप भारत के अंदर एंटर करते हो तो यहां पर रिक्वायरमेंट ही यही होता है कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो मतलब आप इलीगली भारत में एंटर किए हैं, आपको अलाउड नहीं है भारत के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि 2014 से 2024 के बीच में बहुत सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज भारत के अंदर एंटर किए थे इन 3 देशों से, जो कि लगातार गुहार कर रहे थे सरकार से कि हमें भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। मतलब उन्हीं को क्यों मिले जो सिर्फ 2014 तक भारत के अंदर आए हैं। व्हाट अबाउट कि अगर कोई 1 जनवरी 2015 में अगर आया है मान लो, तो उसको यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन 31 दिसंबर 2014 तक जो आया उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये कहा कि हाँ, 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप एंटर किए हो भारत में तो आपके ऊपर मतलब वो नहीं की जाएगी, मतलब पासपोर्ट, ये नहीं कहा जाएगा कि पासपोर्ट नहीं है तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली रिलीफ क्या मिला है इन लोगों को? रिलीफ ये मिला है कि उनके ऊपर पीनल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा नहीं है। वो भारत के अंदर लीगली स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो भारत को छोड़कर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं और उनसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ एक प्रकार से पहले के जो ऑर्डर्स थे उनको सरकार ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो कल जारी किया गया। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
बेसिकली मैंने आपको बताया कि 2015 से 24 के बीच में बहुत सारे और भी माइनॉरिटीज भारत के अंदर आए थे इन तीनों देशों से, तो उनको एक प्रकार से लीगल सेफ्टी दिया गया है फ्रॉम अरेस्ट, डिटेंशन, डिपोर्टेशन। मतलब वो भारत में रहना चाहें तो रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट उनको कोई हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा बेसिकली। तो एक प्रकार से ये ह्यूमैनिटेरियन नीड को देखते हुए किया गया कि जो माइनॉरिटीज हैं वो भारत में आ तो चुके हैं, अब उनको वापस तो आप भेज नहीं सकते हो पाकिस्तान, कैसे भेजोगे कि वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो इसी की वजह से ये काफी मायने रखता है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, अभी भी सिटीजनशिप उन्हीं को मिलेगा जो 2014 तक एंटर किए थे। मतलब जो पहले वाला डेट था ना, कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014, सिटीजनशिप तो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो 2014 से 2025 मतलब 24 तक अगर आप आए हो, भारत के अंदर एंटर किए हो 2014 से लेकर 2024 के बीच में, सॉरी 2015 आप कह लीजिए, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप भारत में रह सकते हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है, आपको समझना है कि कल जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें सरकार सिटीजनशिप नहीं दे रही है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह रही है कि हम आपको पकड़कर आपके देश वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था मेन, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है, देखो यहां पर कई सारे अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटीज बनी हुई हैं, फॉरेनर रिलेशन, रीजनल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वहां पर, मतलब ये 3 लेवल पर आप अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर सिटीजनशिप लेना है, अगर आप 2014 तक आए हो भारत के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स वगैरह आपको दिखाना होगा, बताना होगा कि आपका डेट ऑफ एंट्री क्या था, ठीक है, और आपको बताना होगा कि आपके साथ गलत हुआ है वहाँ पर। फिर इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस क्या है, बेसिकली देखो जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 2024 तक एंटर की हो, 2014 से 24 के बीच में, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप स्टे कर सकते हो भारत के अंदर। लेकिन क्या है ना कि इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि सरकार ने अलाउ तो कर दिया है, 2024 का कट ऑफ डेट शिफ्ट कर दिया है, तो यहां पर आगे चलकर हो सकता है सरकार इन लोगों को भी सिटीजनशिप दे दे। 2015 से 24 के बीच में जो आए हैं उनको भी हो सकता है सरकार आगे चलकर जो है सिटीजनशिप दे देगी। तो इसी की वजह से इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि पहले सरकार कट ऑफ डेट 2014 तक ही रखी हुई थी, अब वापस से सरकार ने बढ़ा दिया। तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, देखो जो सपोर्टर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में, उनका कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को देखते हुए किया गया, क्योंकि उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा था। 2014 के बाद भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भारत में आए हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं अगेन, ठीक है। तो आप एक तरफ, मतलब ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक और जो कांग्रेस है वो ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो एक प्रकार से ये कह रही है ना कि आसाम के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे थे, तो जब हो रहे थे तो आप वापस से कट ऑफ डेट 2024 फिर क्यों कर दिए, नहीं करना चाहिए। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि गवर्नमेंट जो है वो बिना पार्लियामेंट से कानून पास कराए, बिना चेंजेस कराए, खुद से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ये जो डेट है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा। इसको क्वेश्चन किया जाएगा कि आखिरकार सरकार अपने आप से ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि ये सिटीजनशिप का मामला है, ठीक है। खैर जो भी है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कई लोगों का सवाल होता है कि आखिरकार ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके साथ हुआ क्या, कितने नंबर से पाकिस्तान में, कितने बांग्लादेश में थे, कितने अफगानिस्तान में थे, आज क्या सिचुएशन है। देखो अगर हम पहले पाकिस्तान की बात करें तो 1956 में पाकिस्तान को इस्लाम, उनका जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम डिक्लेयर कर दिया गया। 1980s में ब्लास्फेमी के कानून लाए गए पाकिस्तान के अंदर, जो कि काफ़ी मिसयूज़ किया जाता था क्रिश्चियंस, हिंदूज़ के खिलाफ, इवन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, अहमदियाज, शियाज, उनके खिलाफ भी। और एक प्रकार से डेथ पेनल्टी भी कई बार दी गई है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता था कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया है। और इसलिए अगर आप देखिए हिंदूज़ की संख्या, मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में आज़ाद जब डिवाइड हुआ था तो डिवाइड होने के बाद 15% हिंदूज थे आपके पाकिस्तान में, जो कि आज के डेट में 1.7% से भी कम बचे हैं। तो लगातार कमी आई है। तो हिंदूज को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, हिंदू गर्ल्स को फोर्सफुली मुस्लिम्स के साथ मैरिज कराने की कोशिश की गई, टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किए गए। सेम यही चीज क्रिश्चियंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, चर्च जो होते हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। ये जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं इनको 1974 में नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर दिया गया, जी हाँ, वहां पर अमेंडमेंट लाकर, और उनको कहा गया कि आप मुस्लिम्स नहीं हो, आप मस्जिद नहीं बना सकते।
आप इस्लामिक गैदरिंग नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है तो आप देख सकते हो, बांग्लादेश आप सब जानते होंगे, पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था, फिर आगे चलकर 1971 में वॉर हुआ एंड देन ये आपका बन गया जो है बांग्लादेश। तो 1971 में अगेन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने काफ़ी प्रताड़ना की, मतलब बांग्लादेशियों पर तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो हिंदूज थे उनको प्रो इंडिया ट्रेटर्स करके काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था। और पॉपुलेशन डिक्लाइन देखिए, मतलब आज़ादी के समय 30% पॉपुलेशन थी हिंदूज की, और वो गिरकर आज के डेट में 8% हो गई है, मतलब एकदम ड्रास्टिक फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा माइनॉरिटीज़ पर लगातार अटैक्स हुए हैं, हिंदू टेम्पल्स, होम्स, बिजनेसेस, जो हिंदूज हैं उनको स्केप गोट बनाया गया है अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान। और वहीं अहमदियास की बात करें तो उनको भी नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर दिया गया, उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, मॉस्क पर अटैक किया गया। क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट जो टेम्पल है चिटगोंग हिल्स में, वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर भी लगातार वायलेंस होते रहते हैं। और अभी स्पेशली आप सब जानते हैं शेख हसीना के जाने के बाद और ज़्यादा ये अटैक्स वगैरह माइनॉरिटीज़ पर बढ़ गए। फिर इसके अलावा अफगानिस्तान का जहाँ तक सवाल है तो देखो 1971 के पहले वहाँ पर हिंदूज और सिख की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, लगभग 2 लाख के आसपास। फिर 1979 में सोवियत इन्वेजन होता है, फिर तालिबान रूल आ जाता है आपका। तो इन सब के दौरान जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी अटैक हुए, माइनॉरिटीज़ को वहाँ से भागना भी पड़ गया। और सिचुएशन ये है आज के डेट में, हिंदूज और सिख की पॉपुलेशन 2 लाख से घटकर 200 भी नहीं रह गई है, और अभी भी लगातार टारगेटेड किलिंग्स रहते हैं। और अभी आप सब जानते हैं कि 2021 में जब तालिबान वापस आया है तो उसके बाद तो और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली उनको बोला जाता है कि आपको बुर्का पहन के रहना है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर निशान दिया जाता है कि अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल देखो, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, सरकार ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेकर आई, तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या हो रहा था? क्रिटिसिज्म यही हो रहा था कि अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करो ना, सरकार यही कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो माइनॉरिटीज़ में इन देशों के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर अहमदीज़ भी आते हैं, हज़ारास भी आते हैं, शियास भी आते हैं, रोहिंग्यास भी आते हैं। आप उनको भी अलाउ करो ना, आप उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो? आप सिर्फ यहाँ पर जो हिंदूज़ हैं, सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं को आप अलाउ कर रहे हैं। तो आप एक प्रकार से मुस्लिम्स को पूरी तरह से साइडलाइन करना चाहते हैं, ये क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कोई ग्लोबल रिफ्यूजी लॉ नहीं है, ये एक टारगेटेड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए जो भारत सरकार देना चाहती है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। कल से ये जो चर्चा चल रही थी कि कट ऑफ डेट बढ़ा दिया गया, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, भारत के अंदर ये जो बॉडी है, उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है। 9 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट 2027 वाला बैच हमारा 5 सितंबर से, कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है यहाँ पर, कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।